जय श्री राम दर्शकों, आज हमारे बीच में वेद और वेद विषय जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने के लिए इस विषय के ज्ञाता, इस विषय के विशेषज्ञ आचार्य डॉक्टर श्री हरीश जी जोशी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रणाम आचार्य जी। अगर मैं इनके क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ कहूं तो इन्होंने एमए, एमफिल और पीएचडी किया है संस्कृत भाषा से रिलेटेड जो वेद का अभ्यास है उस फील्ड में। अब जैसे कि आप भी इस फील्ड के बारे में काफी कुछ अनभिज्ञ है, उसी प्रकार से मुझे भी इस फील्ड का उतना नॉलेज नहीं है। तो मेरी जिज्ञासा है इनके फील्ड के बारे में जानने में, इनके नॉलेज के बारे में जानने में, और मुझे इस बात की गारंटी है कि जब हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, इनके ज्ञान के, इनके डिग्री के, इनके एक्सपीरियंस के, तो आपके और मेरे जीवन में भी उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं आचार्य जी से ये जानना चाहूंगा कि आपका ये जो क्वालिफिकेशन है ये आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी विषय का अध्ययन करना ये मानव या मानवता की उत्क्रांति का एक भाग है, किंतु भारतीय परिवेश में अध्ययन करना इसे भी धर्म के साथ ही जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें कुछ लोगों के लिए वेद अध्ययन बताया गया है, किंतु वह वेद अध्ययन सभी के लिए एक जैसा नहीं है। उसका कारण ये है कि आज हम देख रहे हैं हमारी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसमें बचपन से ही उस बच्चे में कौन से गुण हैं, उसका माइंडसेट किस ढंग का है या उसका इंटरेस्ट फील्ड कौन सा है, उसमें हम उसको प्रेरित करते हैं। ठीक इसी चीज को हमारे पुराने शास्त्र में ध्यान देकर और बढ़ाया गया था। तो उस क्रम में सर्वसाधारण रीति से एक एसएससी 10वीं कक्षा तक जो अध्ययन हुआ, उसके बाद में हमारे घर में हमारे दादाजी की इच्छा थी कि हम वेद शास्त्र पढ़ें, लेकिन कुछ कारणवश उनके सामने वह हो नहीं पाया। आगे फिर जब भी क्रम बना तो हम स्वयं ही अपनी इच्छा से वेद के अध्ययन हेतु आश्रम में गए थे। नासिक में हमारे यहाँ पे कैलाश मठ कर एक आश्रम है, भक्तिधाम। वहां पर स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती स्वनामधन्य, जिनकी छत्र छाया में वह पाठशाला चलती थी, और हमारे गुरुजी थे भारत के प्रख्यात वैदिक विद्वान स्वनामधन्य ब्रह्मलीन श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे गुरुजी, जिनका नाम आज भी जो भी पारंपरिक वैदिक गण है वो बड़ी ही श्रद्धा से और बड़े विश्वास से लेते हैं। उनकी कोई जोड़ी नहीं थी कि वो वेद पाठ जब करते थे तो वेद पाठ का अत्यंत शुद्ध रूप उनका पाठ कहा जाता था। वैसे अन्य भी उनके स्तर के विद्वान हैं, लेकिन वो अपनी श्रद्धा की वजह से और वेद पर अपने विश्वास की वजह से वैदिक जगत में एक उनको विशेष स्थान था। तो इस ढंग से हमारा वैदिक अध्ययन 10वीं कक्षा के बाद में आरंभ हुआ। फिर मूल पारंपरिक वैदिक अध्ययन के बाद में हम कुछ जगहों पर पढ़ाने की भी कोशिश में थे, लेकिन अंदर से कुछ प्रश्न जो थे वो बैठने नहीं देते थे चैन से। तो हमने शास्त्र अध्ययन के लिए कुछ प्रयत्न किया। उसी क्रम में फिर एकेडमिकली जो बाह्य शिक्षण है उसमें बीए कंप्लीट हुआ। तब तक प्रश्न और पढ़ाई की लालसा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कर्मकांड करने में या बाकी चीज करने में उतना रस नहीं आता था जितना पढ़ाई में आता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हम पढ़ना चाहते थे वो यहाँ कहीं मिलता नहीं था। तो हमारे एक मित्र के साथ हमने योजना बनाई और यहाँ से सीधे विद्वानों की नगरी काशी, वाराणसी, वहां पे गए
काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो अपने आप में एक विद्या की राजधानी कहा जाता है, उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरु कृपा से प्रवेश हुआ और फिर वहां पर एमए कंप्लीट होने के बाद में पुणे में CASS सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन संस्कृत में वेद विषय से ही स्वर विज्ञान पर, हस्त स्वर प्रक्रिया पर हमने MPhil विद्यापति पदवी को पूर्ण किया। उसके बाद में अभी पिछले वर्ष में ही शिक्षा विषय, जहां पर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वेदास माने वेद मंत्रों का उच्चारण शास्त्र जो है और स्वर शास्त्र जो है, उस विषय पर PhD का प्रबंध प्रस्तुत हुआ है विद्यापीठ में। और इस ढंग से यह अध्ययन चला है। क्या बात है। दो बातें मुझे इसमें बहुत मुख्यतः आकर्षित करती है। पहला, इन्होंने कहा कि मेरा अध्ययन के प्रति रुचि बहुत ज्यादा थी, जो आज काफी हम देखते हैं कि आज के नौजवानों में या आज के यंग जनरेशन में मिसिंग है। और दूसरी बात, इन्होंने जिस तरीके से अपना करियर स्केल अप किया है वो भी इस फील्ड में, जो कि एक बहुत अनकन्वेंशनल फील्ड माना जाता है। तो मैं ये दो बातों के बारे में थोड़ा सा और गहराई में जानना चाहूंगा। इसमें गुरुजी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वैदिक परंपरा। तो क्या ये बाकी के जो दूसरे फॉर्मल एजुकेशन के मेथड्स है उससे अलग है? और दूसरी बात, वैदिक परंपरा से आपने जब आपका पूरा अध्ययन पूरा किया, जो आपका बेसिक अध्ययन था, तो उससे क्या एक फर्क पड़ता है या वो कैसे बाकी तरीकों से डिस्टिंग्विश होता है? हाँ, देखिए, आज हम जिस भारत में जी रहे हैं, उस भारत का या भारत देश को अगर हम सोचें तो टेक्नोलॉजीज या जो भी सुख सुविधाओं में हम जी रहे हैं, इनमें से काफी सुख सुविधाओं को हमने इंपोर्ट किया है, बाहर से आई हुई है। भारत का भारतीयत्व अगर आपको ढूंढना है, भारत अगर हमें देखना होगा, ढूंढना होगा, तो उसके मूल, उसकी जड़ें वेदों में ही हम ढूंढ पाएंगे। और वैदिक अध्ययन परंपरा जो है वो इस तरह अध्ययन नहीं होता है जैसा आज स्कूल कॉलेजेस में हो रहा है। वहां का अध्ययन, आप कुछ घंटों के लिए विद्यार्थी नहीं हो, आप 24 घंटे विद्यार्थी हो। आपके निद्रा से लेकर आपके भोजन तक आपका अध्ययन गुरुजी के ही देखरेख में होगा, उनकी ही छत्र छाया में, उनकी दृष्टि के सामने आपका होगा। और सबसे जरूरी बात यह है इसमें कि क्योंकि वेद मंत्र राशि है, मंत्रों का समूह है, और मंत्र ऐसी वस्तु नहीं है कि आप बाजार से कोई किताब ले आए, बस उसको देखा और पढ़ लिया। वो मंत्र नहीं होते, वो अक्षर है जो उसमें लिखे हैं। मंत्र वो है जो सजीव और संस्कारित पिंड, पिंड माने शरीर, सजीव और संस्कारित पिंड द्वारा जिनको अपने आप में प्रतिष्ठित किया गया हो और फिर वो दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हो दूसरी शरीर में, उस ध्वनि को, उस सीक्वेंस को, उस यूनिक सीक्वेंस को मंत्र कहा जाता है। इसके लिए यह जरूरी होता है कि ऐसे गुरुजन हमारे सामने हो कि जिन्होंने ये कार्य पूर्ण किया हो अपने जीवन में, और फिर वो हमें उन मंत्रों को प्रदान करें। उन मंत्रों को अनुचान पद्धति से पढ़ा जाता है। अनुचान पद्धति अर्थात गुरुमुख से पहले श्रवण करना है, फिर ठीक उसी ढंग से उसको दोहराना है। उसका कारण क्या है? जैसे हम ज या ज, ये दो उच्चारण है, तो कहां जहाज होगा, कहां जहाज होगा। च और च, न और न, दंतव्य, तालव्य, औष्ठ्य आदि उच्चारण के भेद है। वास्तविकता में कौन से वर्ण का, कौन से अक्षर का उच्चारण कैसा होगा, कितनी उसकी लंबाई होगी, वो कितनी देर रहेगा, कहां अटका जाएगा, ये सब हमें उस परंपरा से ही ज्ञात होता है। इसलिए उस परंपरा से ही पढ़ा जाता है। और परंपरा का दूसरा अर्थ होता है उस प्रक्रिया की सत्यता। आज हम कुछ भी चीज लेते हैं तो उसका ब्रांड दिखता है ना, ब्रांडिंग। तो ब्रांड क्या बताता है?
ब्रांड विश्वासार्हता है, ब्रांड है विश्वास कि ये जो वस्तु है ये प्योर है, ये अच्छी है। उसी ढंग से आज लोग परंपरा को दूषण मानते हैं, लेकिन परंपरा वो भूषण है जिसने इस विद्या को या भारत के भारतीयत्व को आज तक जीवित रखा है। आज नए नए लोग आ रहे हैं और इस अध्यात्म को नए ढंग से प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन वो नए ढंग से प्रकाशित करते हुए कोई परंपरा नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? उसका कारण है परंपरा विशुद्धता पे जोर देती है, और जब आप विशुद्धता की बात करेंगे तो वो बताने से पहले कहीं मैं खुद ही डिस्क्वालीफाई ना हो जाऊं, इसलिए परंपरा को नहीं बताया जाता, या ऐसा हमारे मन में एक हवा मचा दिया गया है, एक भ्रम डाल दिया गया है कि जो भी परंपरा का था वो सब दूषित है। लेकिन परंपरा ही वो वस्तु है जो उसके सत्यता के प्रति प्रमाणिकता देती है। दूसरा परंपरा का यह अर्थ होता है कि जो भी हम देख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो क्या सिर्फ कागजी बातें हैं या ख्याली पुलाव है, क्या ये जिया जा सकता है? तो परंपरा वो वस्तु है कि जो आपको बताया जा रहा है ऐसा ही पहले लोगों ने जिया है, ये जीवितता है। उस जीवंतता को एक दूसरे में रूपांतरित करके पहुंचाने का कार्य जो अनवच्छिन्न प्रक्रिया करती है उसको परंपरा कहते हैं, और उसी परंपरा से ये वेद आते हैं। इसलिए वेदों का दूसरा नाम है श्रुति, जो सुन के पढ़ा जाता है, इसलिए इनको श्रुति भी कहते हैं। अच्छा पंडित जी, तो ये जो आपने 3 बड़े डिग्रीज लिए, जैसे आपने एमए किया, आपने एमफिल किया और अब आपका डॉक्टरेट कर रहे हैं जो कंप्लीट हो गया है, तो इसके अलावा आपके इस क्षेत्र में जो आपका ज्ञान है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसमें आपने ऐसी कौन सी बहुत कोई स्पेशल बातें किया है आपने, या आपके कोई स्पेशल अचीवमेंट्स है जो हम हमारे दर्शकों को बता सकें? हाँ, इसके ये एकेडमिकल जो एजुकेशन है, माने ये जो पढ़ाई है बाहर की, इसके सिवा हमने कुछ तंत्र शास्त्र में भी दीक्षा हमारी हुई है, जो हमारे गुरुजी अभी 1 वर्ष पहले ही शांत हुए हैं। और ज्योतिष, मूल पारंपरिक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र, ये सभी विद्याएं हमारे जीवन को एक सही दशा में रखना और सही दिशा में ले जाना, इन दोनों के लिए कारीगर होती है। आज अगर हम देखें नेट पर, अगर हम देखें, तंत्र शब्द डालते ही बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पे आ रही है जिनका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। और वास्तु या ज्योतिष तो ऐसा हो चुका है कि बस आप 6 घंटे का एक ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, आप वास्तु एक्सपर्ट हो जाएंगे या आप ज्योतिष के एक्सपर्ट हो जाएंगे। हालांकि ये सब वही लोगों के द्वारा किया गया है जो लोग कुछ वर्षों पहले इन्हीं विद्याओं को दूषण देते थे, लेकिन चूंकि इनके आसपास एक अच्छी मार्केट की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो यह मनुष्य का स्वभाव होता है कि जहां पे भी गुड़ होता है वहां मक्खियां पहुंच जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये विद्याएं बहुत लोगों ने अपने खून पसीने से इनको जीवित रखा है, उसको सींचा है। कोई भी चीज 6 महीने में, 7 महीने में ऐसे नहीं सीखी जाती। जीवन की तपस्या लगती है, उसमें समय जाता है और काफी कुछ चीजें बदलाव भी होती है, और कुछ चीजें कृपा पर भी निर्भर होती है। कृपा नाम की कोई चीज है जो काम कर रही है। ये कम से कम हम लोगों को तो ध्यान में आना चाहिए आफ्टर कोविड, क्योंकि हमने वो पैसेज पास किया है जहां पर सांस ही मृत्यु बन चुकी थी। तो उस कृपा की वजह से ही हम लोग यहाँ आज बैठे हैं, और बस यही है अध्ययन का दौर। इसके सिवा फिर और भी कुछ अलग अलग गुरुजनों का मुझे सानिध्य मिला। मेरे जीवन का यह सौभाग्य रहा है कि जिनको आदर्श कहा जाए उन लोगों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, और मैं जो कुछ हूं बस उनके सानिध्य और उनकी कृपा से हूं। क्या बात है। तो पंडित जी, एक और सवाल मेरे मन में आता है और शायद अब दर्शकों के भी मन में आता रहेगा। आपने पूरी पारंपरिक पद्धति से आपका पूरा अध्ययन किया, तो अब अचानक आपके मन में ऐसा क्यों आया कि आप आज का जो तंत्र प्रणाली है, इंटरनेट है, ऑनलाइन है,
तो अब पारंपरिक से आप आज के मॉडर्न युग में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका कोई स्पेसिफिक कारण? हाँ, ऐसे तो अगर हम देखें तो मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को क्रॉस करूंगा कि आज का क्या है। क्या ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये आज का है? क्या जिस सूर्य प्रकाश द्वारा अन्न उत्पन्न हो रहा है वो आज का है? या जो जल हमें तुष्टि पुष्टि दे रहा है क्या वो आज का है? क्या ये पृथ्वी जिस पर हम टिके हुए हैं ये आज की है? आज का कुछ नहीं है। हाँ, प्रक्रिया की पद्धति आज की है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है संस्कृत में, कुतोयम नूतनो वस्तु वयम उत्प्रेक्षन्तु क्षमाः पूर्व सूर्य विचाराणाम विमर्शो एव नूतनः। हम नया कुछ नहीं दे सकते, जो पुराने लोग करके गए हैं उसको बस नए ढंग से आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ये जो सार्वजनिक पटल है, सोशल प्लेटफॉर्म्स है, इस पे आना अब इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि इन्हीं विषयों को बहुत गलत ढंग से बताया जा रहा है, जिस वजह से जनसामान्य में बहुत भ्रम होगा उत्पन्न। और एज अ प्रिस्ट, एक धर्म का अध्येता होने के कारण, वेद का अध्येता होने के कारण ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अशुद्धता से शुद्धता की ओर लोगों को लेके जाऊं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने का मार्ग उनका प्रशस्त करूं। और अब मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि आप अपने ज्ञान को या जो भी आपको गुरु परंपरा से प्राप्त है उसको लोगों के कल्याण हेतु आप आगे प्रसारित करें, उसको प्रेषित करें। अन्यथा धर्म केवल मार्केट की एक वस्तु बन के रह जाएगा जो है नहीं। और जब लोगों के सामने केवल बुरा या बहुत बुरा ये दो ही चॉइस होगी तो वो कुछ भी चुने, होगा तो बुरा ही। इसलिए हमें एक ऐसी छोटी खिड़की या एक रास्ता ऐसा खुला रखना चाहिए जहां वास्तविक परंपरा का प्रकाश पहुंच पाए, और प्रयत्न करना हमारे हाथ में है। बाकी आगे आगे देखें। तो ये बात मुझे आपकी बहुत पड़ गई कि क्योंकि आज का जो जन सामान्य है, फिर उसमें बड़े हो, बच्चे हो, यूथ हो, सब आज दुनिया को इसी इंटरनेट की नजरों से ही देख रहे हैं। और आप भी ये बात मानेंगे, मेरा तो पर्सनल अनुभव है कि आज जो चीज इंटरनेट पे दिखता है लोगों को उसी में ज्यादा विश्वास भी होता है। तो ये बात से मैं आपके काफी सहमत हूं कि आपका जो ज्ञान है जो कि सही दिशा दिखा रहा है इस भीड़ में, जहां पे बहुत कुछ मार्केटिंग है, जहां पे बहुत कुछ लोगों का पर्सनल एजेंडा से चल रहा है, तो उसमें ये लोगों तक पहुंचाने के लिए ये माध्यम बहुत सही और कारगर साबित होगा। अब इसमें जब आपने एक बात कही कि इसमें आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो ऐसे आप कुछ अपने विशेष प्रयत्नों के बारे में बताएंगे जिसके थ्रू, जैसे कि आप कहीं पे कोई लेक्चर लेते हो या आप कहीं पे कोई ऐसा जाके कोई ऐसा स्पेसिफिक पद्धति से लोगों के बीच पहुंचते हो, मे बी ऑनलाइन या फिजिकली, जिससे आप इस ज्ञान को और इस ज्ञान के से जुड़े बाकी सारी बातों को लोगों तक पहुंचाएं। तो ऐसे आप अपने कुछ प्रयत्नों के बारे में बताएं। जी अवश्य। इसके पहले तो जहां भी हमें कर्मकांड के लिए निमंत्रित किया जाता है, पंडित जी सॉरी, एक ये विषय भी था, कर्मकांड क्या है, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आप थोड़ा कर्मकांड के बारे में बताएं। ये अच्छा प्रश्न है, बीच में आया लेकिन अच्छा प्रश्न है। आज हम सभी लोग थ्योरी ऑफ कर्मा इसको पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, कर्म का सिद्धांत इसको देख रहे हैं। लेकिन हंसी की बात है कि हम वो कर्म का सिद्धांत समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्म कांड जो है उसको हम अच्छा नहीं मान रहे हैं, उसको दूषण दे रहे हैं। हालांकि कर्म का सिद्धांत कर्मकांड से ही निकला हुआ है। कर्मकांड का अर्थ होता है हम जो भी कर्म करेंगे वो किस ढंग से होगा, कैसे उसकी आदर्श प्रक्रिया होनी चाहिए। हर कोई कर्म, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हर कर्म की विधि बताई गई है। ये हो गए नित्य कर्म। इसके बाद में नैमित्तिक कर्म, विवाह करना है तो कैसे किया जाएगा, कोई गुजर गया है तो क्या करना चाहिए, है ना।
अगर किसी का जन्म हुआ है तो क्या होना चाहिए, मेरा बर्थडे है तो मैं कैसे उसको मनाऊं, ये नैमित्तिक कर्म हो गए। फिर काम्य कर्म होते हैं, कुछ मेरी कामना है, मुझे कुछ उत्सव मनाना है तो मैं कैसे मनाऊं। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, जिसे हम वेद कहते हैं। कांडत्रयात्मक होते हैं वेद। कांड माने अध्याय, चैप्टर्स। इस एक कांड में अनेक अध्याय बीच में आ सकते हैं, लेकिन 3 कांड है वेदों में प्रमुखतया। पहला है कर्म कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है ज्ञान कांड। आज हम लोग सभी जगह पर नए उठे वेदांतियों की बातें सुन रहे। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती सर्वम ब्रह्ममयम, सभी लोग ब्रह्म है, सभी एक है। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसे अनुभव के तौर पर और व्यवहारिकता के तौर पर भी जिया जा सकता है या नहीं, वो कौन सिद्ध करेगा? वो कर्मकांड उसकी परीक्षा है कि आप कितनी कुशलता से कर्म करने में माहिर है, तो आपका ज्ञान कांड में प्रवेश होगा। अगर आप ज्ञान कांड को कुशलता से करने में माहिर है, उपासना कांड को कुशलता से करने में माहिर है, तो आप ज्ञान कांड में जाएंगे। तो कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 सोपान है अपने रूपांतरण के। तो ये सब चीजें हैं। तो कर्मकांड वो कांड है जिसमें हमारे कर्मों के बारे में बताया गया है कि कर्म कैसे किया जाना चाहिए। ये कर्मकांड का फील्ड है। तो जब भी हम कहीं आपके पहले प्रश्न का उत्तर, जब भी हम कहीं कर्मकांड में जाते हैं तो प्रयत्न ये होता है कि लोगों को दिखावे से ज्यादा असलियत, हकीकत के बारे में उनको बताएं। कर्म होता क्या है, देवता होते क्या है, उस पर ज्यादा जोर हम दें। शास्त्र शुद्धता पर, शास्त्र की निष्ठा पर हम ज्यादा जोर दें। कर्मकांड मनोरंजन नहीं है, मनोमज्जन है। वो मन को और ज्यादा किसी भाव में, किसी सीन में, किसी भजन में, किसी संगीत में या किसी डेकोरेशन में लगा देना नहीं है। वो इन सब से हटाने का एक उपाय है, वो मन को साफ करने का उपाय है। लेकिन आज का मार्केट प्लेस उसको मनोरंजन का एक साधन बना रहा है। पूजन में जाते हैं तो वहां पे पूजन से ज्यादा भजन ही चल रहे हैं या संगीत ही चल रहा है। आप भजन संध्या ही रख लीजिए, पूजन का नाम मत दीजिए, है ना। तो ये सब चीजें हम करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी बात है कि हम कुछ शिविरों का आयोजन करते हैं। जैसे हमने इससे पहले जगन्नाथपुरी में या ज्वाला देवी हिमाचल में एक शिविर का आयोजन किया हुआ था, जिसमें मंत्र साधना विज्ञान या तंत्र साधना विज्ञान, इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करते हैं। अभी पिछले दिसंबर में हमने गोवा में एक शिविर आयोजित किया था। इसके सिवा हम लोग ऑनलाइन शिविर भी रखते हैं, क्योंकि काफी लोग फिजिकली आ नहीं पाते वहां तक, तो उनके लिए एक दिनात्मक या दो दिन का ऑनलाइन शिविर रखते हैं। और उसके सिवा जो लोग माने शास्त्रानुसार जिनके उपनयन की, यज्ञोपवीत संस्कार की जिनके लिए बात कही गई है, उनके यज्ञोपवीत संस्कार की भी पिछले 2 वर्षों से हम व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें प्रायश्चित्त विधि, हालांकि ये सब चीजें करने के लिए उस व्यक्ति की खुद की शास्त्र पर निष्ठा होना और उसकी जिम्मेदारी उठाकर वो उस कार्य के लिए उसको स्वीकृति होना, इन दोनों चीजों के बाद में फिर ये चीजें आगे चलती हैं, जो अब तक 4-1 वर्षों से हम लोग लगातार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसा हमने आज आचार्य जी के बारे में जाना और इनसे बातें करते वक्त मेरे मन में और भी बहुत सारे नए नए प्रश्न आ रहे हैं कर्मकांड के बारे में। वो और विस्तृत में कभी मैं चाहूंगा कि ऐसा एक और वीडियो बने। वैसे ही जब उन्होंने कहा कि वेदों के बारे में, उन्होंने एक वर्ड यूज किया देवता के बारे में, ईश्वर के बारे में, शक्ति के बारे में, तो डेफिनेटली हम इसी हर एक मुद्दे को लेके, हर टॉपिक को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और जो भी आज हमें सुन रहे हैं, मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आपके भी ऐसे किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप डिस्क्रिप्शन में या हमारे इस कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट हम इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो आचार्य जी के साथ बैठ के बना सके
और आपके उस पर्टिकुलर प्रश्न का, आपकी उस पर्टिकुलर जिज्ञासा का इनके द्वारा एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ उसका क्या सत्य है उसको आपके सामने लाके प्रस्तुत करे। सो मैं आचार्य जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सारे दर्शकों के लिए और मेरे भी जो कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासाएं हैं, उसके समाधान के लिए आप और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े और हम कुछ और ऐसे ज्ञानपूर्वक वीडियो बना सके। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।